अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5 और हम पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसका जो टाइटल है वो है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। अब स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर क्या है, आपको पता है कि मैटर जो है उसको हर चीज़ जो कि जगह घेरती हो, जो मैस रखती हो, जिसका एक वॉल्यूम हो, इन सारी चीज़ों को, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर के ही जो है वो कैटेगरी में आती है। और मैटर जो है वो गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और प्लाज्मा भी है। तो मैटर जो है वो 4 तरह का है। यहाँ पे हम जो इस बुक में पढ़ेंगे सबसे पहले वो होगा हमारा गैस, आइडियल गैसेस, और हम गैसेस को स्टडी करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। मतलब हमारा जो पहला फ़ेज़ है गैस के रिलेटेड हम उसको स्टडी करेंगे। तो लिहाजा हम चलते हैं पहले लेक्चर पे और पहले टॉपिक पे, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अब आपको पता है चूँकि आपने 9th और 10th में भी गैस को स्टडी किया है और अभी हम इसको दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा कि गैसेस क्या हैं, गैसेस की डेफिनेशंस भी इसी में ही आ जाएंगी। गैसेस जो हैं आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके डिस्टेंस पे होते हैं। याद रखिएगा, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, इस तरह से, ठीक। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में 2 बातें तो ज़हन में बिठा के रखें आप, उन्हीं 2 बातों से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हैं। सबसे पहले कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक। दूसरा, लार्ज डिस्टेंसेस की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि गैसेस की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, डेंसिटी जो है वो कम होती है, और इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है। साथ भी आपके पास है, यहाँ पे देखें, ये अगर आप देखें तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के डिस्टेंसेस पे हैं। तो ये भी मैंने एक ड्रा करके बताए हैं आपको, तो आपने इसको भी ज़हन में रखना है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए आपने इसको एक ही दफ़ा में अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले। गैसेस जो हैं डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। जैसे मैंने पहले कहा, ना इनका कोई स्पेसिफिक शेप है ना वॉल्यूम है। आप इनको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरह से इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है। आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की शेप ये अडॉप्ट कर लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो असल में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही होता है। मतलब अगर कंटेनर आप देखें ये वाला है आपके पास एक इस फॉर्म में, तो गैस की फॉर्म यही होगी, यही इसकी शेप और वॉल्यूम होगा। अगर आप सिलेंडर जो है राउंड फॉर्म में ले लेंगे तो गैस का शेप वैसे हो जाएगा। दूसरा है कि आइडियल गैसेस हैव 0 पार्टिकल वॉल्यूम। अब ये जब मैं आइडियल गैसेस आपको पढ़ाऊँगा ना, मैं तब आपको ये बताऊँगा, आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझें कि आइडियल जो गैसेस है ना, अगर हम उनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना तो वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल के सामने नेग्लिजिबल होता है। ये आइडियल गैस और जो रियल गैस है, रियल गैस वो होती है जो हमारे इस वक्त एक्चुअली में मौजूद है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब रियल गैसेस हैं। आइडियल गैसेस वो होती हैं, अब देखें ना, ये जो रियल गैसेस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये इनके मॉलिक्यूल्स का एक ख़ास वॉल्यूम है, हम उनको उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर उनको कंप्रेस करेंगे एक ख़ास पॉइंट के बाद वो कंप्रेस नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड होंगी तो हम हमारे गैस के लाज उसके ऊपर नहीं लगेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि गैस, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका वॉल्यूम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। मॉलिक्यूल जो है वो वाइडली सेपरेटेड हैं, उसने कहा 99.9% तो एम्प्टी स्पेसेस ही होती हैं। एंड दैट्स वाई गैस कंप्रेस ईजीली व्हेन सडन एक्सपेंशन। अब गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में मॉलिक्यूल्स में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं, तो हम बड़ी आसानी से गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि अगर कंप्रेस्ड गैस को हम सडनली हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो वो एनर्जी लेती है अपने इर्द गिर्द से। जब ये अपने इर्द गिर्द से एनर्जी लेगी तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा
कि घरों में जो एलपीजी गैस के सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर गैस ऐसे लिक्विड की तरह फ़्लो करती है। जैसे लाइटर होता है सिगरेट जलाने वाला, उसमें भी हालांकि वो ब्यूटेन प्रोपेन होती है, मिक्सचर होता है, एलपीजी उसे कहते हैं, वो भी आपको लिक्विड नज़र आती हैं, हालांकि वो गैसेस होती हैं। जो ही आप उसको मतलब प्रेस करते हो तो वो गैस की फॉर्म में ही बाहर आता है, जिसको फ्लेम से जलाया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब वो लिक्विड कैसे बन जाती हैं सिलेंडर में, घरों के सिलेंडर में और वो लेटर में? असल में उनको हाईली कंप्रेशन से भरा जाता है। वो जो ही उस बारीक नोज़ल से गुज़र के, पहले ही वो कंप्रेशन में होती हैं, फिर नोज़ल से गुज़रती हैं, मालिक्यूल और करीब आ जाते हैं। वो जो ही नीचे कंटेनर में आती हैं तो उनको एक एकदम से स्पेस मिलती है। तो जब मालिक्यूल दोबारा एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो एनर्जी लेते हैं। जब एनर्जी लेते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरता है, जिससे वो गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। और याद रखें, ये बहुत अहम रूल है जिसे हम जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट कहते हैं। फिर है कि प्रेशर ऑफ अ गैस कम्स बाय कुलियन। ये भी आपको पता है कि ये जो गैस के मालिक्यूल हैं ये इस कंटेनर के ऊपर कुलियन लगाएंगे और इस कुलियन की को ही हम प्रेशर कहते हैं। और देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमालिकुलर फोर्सेस इन आइडियल गैस। चूँकि आइडियल गैस जो है उसके मालिक्यूल्स को हमने ये कहा कि वॉल्यूम उनका ज़ीरो कंसिडर करते हैं। और दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि उनके मालिक्यूल्स को आप यूँ समझें जैसे वो बिलियर्ड की बॉल्स टाइप है, उनके आपस में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। वो जब एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, वरना वो एक दूसरे के लिए कोई रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं रखते। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल जब करीब आते हैं तो अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे, सही है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस में जैसे हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो लिहाजा ये डिफरेंसेस और ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। अब आइडियल गैस इक्वेशन, आपको पता है हमने मैट्रिक में तीनों लॉज पढ़े थे। सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक ये था कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जैसे जैसे किसी गैस को कंप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो गैस है वो कैसे कैसे आप जैसे भी आप उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे तो गैस जो है वो उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। इट मीन्स कि बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और याद रखें, जब आप ये करेंगे तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल दोनों आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखने हैं, क्योंकि आप एक ही वक्त में दो वेरिएबल्स के साथ रिलेशन नहीं देखते। अब है चार्ल्स लॉ। जैसे आप किसी गैस को हीट करते हैं, गैस एक्सपेंड करती है उसके मालिक्यूल्स की, जैसे मैंने पहले कहा, जब डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी मिलती है उनको, और ज़्यादा कुलियन बढ़ती है, कुलियन से फिर उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल दोबारा फिर से कांस्टेंट है, ठीक। अब हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल। अब देखें, नंबर ऑफ़ मोल का मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ ए गैस, यूँ समझ लें। आपके पास अगर गिवन मास ऑफ गैस है या स्पेसिफिक मोल्स हैं तो उसका वॉल्यूम वही होगा। अगर आप मोल बढ़ाएंगे मतलब आप गैस की मास बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम ही बढ़ा रहे हैं आप। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं 44 ग्राम लेता हूँ तो वो 1 मोल होगी, सही है। अगर मैं उसको 45 ग्राम ले लेता हूँ तो फिर वो 1 मोल नहीं रहेगी, वो कुछ मोल उसके बढ़ जाएंगे। जब मोल बढ़ेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो पता चला कि वॉल्यूम और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो है वो आपने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना है। अब आप तीनों लॉज को इकट्ठा करोगे तो हमारे पास ये वाला एक रिलेशन आएगा, N और T ऊपर आ जाएंगे और P नीचे आ जाएगा। ये है वॉल्यूम का रिलेशन इन तीनों वेरिएबल्स के साथ। अब इन तीनों वेरिएबल के साथ आपने वॉल्यूम का रिलेशन देखा तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं, ये देखें, इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, एक एनर्जी का पैरामीटर है। ये बेसिकली एनर्जी है। ये मैं जब ये हमारा अगर इसमें टॉपिक आता है तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा कि कोई आपसे पूछे कि भाई ये जो आर है ये बेसिकली होता क्या है, तो याद रखिएगा ये एनर्जी की जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पे हम आर को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा PV = nRT। यही है आइडियल गैस इक्वेशन, या इसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, या इसका एक और भी नाम है कि इक्वेशन फॉर द आइडियल गैसेस, वही आगे बात। अच्छा, अब याद रखिएगा ये जो R है इसकी जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास ये वाले हैं। कैसे आए हैं यूनिट जी, यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा फिर से देख लें
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज़ इक्वल टू, इन सब को आप उधर ले जाओ, V ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा N एंड T। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। वॉल्यूम जो है क्या है, वॉल्यूम है 22.4, आपको पता है मोलर वॉल्यूम है। प्रेशर जो है आपको पता है ये आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये प्रेशर होगा। और नंबर ऑफ मोल 1 मोल है। टेम्परेचर जो है वो आपके पास 273 केल्विन है। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो रिलेशन आएगा, और ये यूनिट है आर का। ये यूनिट किसका है, आर का यूनिट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 4 जो हमारे पास गैस के वेरिएबल्स हैं, इन 4 को लिंक किया गया है इन अ सिंगल इक्वेशन, ठीक है। चार्ल्स था, बॉयल्स था, एवोगैड्रो, चारों को। और ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही वर्क करता है। और तीसरी बात कि फाउंडेशन जो है गैस, इसकी जो फाइंडिंग अ गैस मोलर मैस, वो यहीं से निकलती है। आप गैस की मोलर मैस फाइंड कर सकते हो, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या है इस स्लाइड के ऊपर कि हमने सारे लाज को कंबाइन किया, वहाँ से हमने एक इक्वेशन की फॉर्म बनाई, उसमें मैंने आपको आर कांस्टेंट बताया, आर की यूनिट्स बताए। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें मोलर मैस को कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपको पता है, पहले आपने जो गैस पढ़ी है PV इज़ इक्वल टू NRT। अब N क्या है, M ओवर कैपिटल M है, तो ये क्या आ गया, RT आ गया। अब इस M को उठा के आप उधर ले जाएं और PV को उठा के इधर ले आएँ, तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। ये देखें ये मोलर मैस है। तो आप किसी भी गैस की जो है वो मोलर मैस भी फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे एक प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल है, ये देखें, इसमें सॉल्व करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। उसने कहा कि हमारे पास वॉल्यूम है ये वाला 134 ग्राम एक गैस है, टेम्परेचर उसने दे दिया है, प्रेशर दे दिया है उसने, वॉल्यूम भी दे दिया है उसने, कहता मोलर मैस निकालो। जब सारा डाटा आपको दे दिया उसने, तो ग्राम में दे दिया, फिर इसको केल्विन में बदलेंगे हम, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम में, और आर हमें पता है। तो ये जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया, आप उसी को यूज़ करो, और 44 ग्राम पर मोल आ गया। और 44 ग्राम जो है वो कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, ठीक है। तो सिंपल ये आपने रिलेशन याद रखना है। अब क्विक चेक में एक्सप्लेन वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि चूँकि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट, मैंने कहा था व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड सडनली इट काज कूलिंग, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास अगेन देखें कैलकुलेट मोलर मैस, ये मैं आपके लिए जैसे अभी मैंने निकाल के बताया ना आपको मोलर मैस CO2 का, ये वही है। ग्राम भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, सारा कुछ आपको दे दिया गया है। आपने अगेन क्या निकालनी है, मोलर मैस, जैसे अभी किया है यहाँ पे हमने ये वाला एग्जैक्ट आपने यही फार्मूला लगाएं, सिर्फ वैल्यूज़ बदली हैं, बाकी मोलर मैस आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इन न्यूमेरिकल्स को, 2 न्यूमेरिकल हैं, और यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आपने इसको अच्छे से रिपीट करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो